ये कहानी है महान दार्शनिक सोलन की। एक बार यूनानी सम्राट ने सोलन को अपने दरबार में बुलाया था। यूनान के सम्राट ने सोलन को अपने दरबार में इसलिए नहीं बुलाया था कि उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख सके, बल्कि यूनानी सम्राट ने सोलन को अपने दरबार में इसलिए बुलाया था ताकि वो अपना महल, धन संपत्ति सब कुछ सोलन को दिखा सके। उसके बाद जब सोलन यूनानी सम्राट के दरबार में आया तो यूनानी सम्राट ने सोलन का स्वागत किया, खूब खातिरदारी की। उसके बाद यूनानी सम्राट ने सोलन को अपना महल, धन दौलत सब कुछ दिखाया। और ये सब दिखाने के बाद यूनानी सम्राट ने सोलन से पूछा कि आप मेरे इस सुख संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तभी सोलन ने मुस्कुराते हुए यूनानी सम्राट से कहा कि जो पल भर में खत्म हो जाए उसे मैं सुख नहीं कहता, और जो सदा के लिए नहीं रहता उसमें भला सुख किस बात का। तुम जिसे चमकदार सुख समझ रहे हो, असल में वो एक दुख है, और उस दुख को सुख समझना यही तुम्हारी मूर्खता है। ये बात सुनते यूनानी सम्राट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने सोलन को अपने महल के एक खंभे में लटका दिया और सोलन से कहा कि कह दो ये सब गलत है, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये बात सुनते सोलन ने वापस मुस्कुराते हुए कहा कि झूठ तो मैं कह नहीं सकता और मौत से मैं कभी डरता नहीं, क्योंकि वो तो निश्चय है। ये बात सुनते यूनानी सम्राट ने सोलन को गोली मार दी और सोलन की मौत हो गई। और इस घटना को कई साल बीत चुका था और एक बार यूनानी सम्राट के ऊपर एक हमला हुआ। इस हमले की वजह से यूनानी सम्राट की हार हो गई। उसके बाद विरोधियों ने यूनानी सम्राट को बंदी बनाकर उनके महल के उसी खंभे में लटका दिया जिस खंभे में यूनानी सम्राट ने सोलन को लटकाया था। जब यूनानी सम्राट खंभे में लटक रहे थे तो उनके दिमाग में बार बार वो सोलन की बातें सुनाई दे रही थी कि जो पल भर में खत्म हो जाए उसे मैं सुख नहीं कहता, और जो सदा के लिए नहीं रहता उसमें भला सुख किस बात की। तुम जिसे चमकदार सुख समझ रहे हो, असल में वो एक दुख है, और उसी दुख को सुख समझना यही तुम्हारी मूर्खता है। ये सब बातें जब यूनानी सम्राट के दिमाग में चल रही थी तो यूनानी सम्राट मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि सोलन सोलन सोलन, तुम ही सही थे, हम ही गलत। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद विरोधियों ने यूनानी सम्राट को गोली मार दी। उसके बाद यूनानी सम्राट की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि किस बात का तुझे गुरूर है कि दौलत और शोहरत तेरे चारों ओर है। ये सब तो एक दिन छूट जाएगा, फिर तू किस बात का घमंड दिखाएगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि किसी चीज को लेकर अभिमान ना करें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है और समय के साथ सब कुछ खत्म भी हो जाता है। ये कहानी एक मूर्ख शिष्य की। एक गुरुजी अपने उपदेशों में अपने शिष्यों से बार बार यही कहते थे कि कण कण में भगवान है। संसार की कोई ऐसी वस्तु या जगह नहीं जहां भगवान ना हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए, और यही उनकी शिक्षा का असली निचोड़ था। उस गुरुजी का एक शिष्य कहीं जा रहा था, तभी सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। वो महावत लगातार बार बार चिल्ला रहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तभी उस शिष्य को गुरुजी की बात याद आ गई और वो वहीं खड़ा रहा, ये सोच के कि मेरी तरह तो हाथी में भी भगवान का वास है। अब भला भगवान को भगवान से कैसा डर। वो रास्ते के बीचों बीच ही खड़ा रहा। ये देख के महावत को बहुत ही गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगा कि हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो। पर शिष्य अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर क्या, हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और घुमा के दूर फेंक दिया। दूर गिरने की वजह से उसे बहुत ही चोट आई, वो दर्द से रो रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि भगवान ने भगवान को मारा है। फिर थोड़ी देर बाद घायल शिष्य के मित्र आए और उसे उठा के गुरुकुल में लेके गए। तभी घायल शिष्य ने गुस्सा करते हुए गुरुजी से कहा कि आप तो कहते थे कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखिए हाथी ने मेरी क्या दुर्गति कर दी है। तभी गुरुजी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, और निश्चय ही उस हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु उस महावत में भी तो भगवान का वास है ना। वो महावत तुम्हें भगवान के रूप में बार बार चेतावनी दे रहा था, पर तुमने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब भगवान की चेतावनी नहीं सुनोगे तो यही दुर्गति होगी। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हो चुका था।
तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझ के उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।